तेरा कुछ न बिगड़ेगा, भरोसा रखना। गुरु शरण आने के बाद कमी नहीं होना। शरण यानी समर्पण। शरण यानी केवल चरण पड़ना, धोख देना ही नहीं है। शरण यानी पूरा भरोसा, पूरा समर्पण। और यदि समर्पण हो गया तो तुम बचे कहां? और जब तुम बचे ही नहीं तो अब दुख सुख कहां बचा, है ना? इसलिए 3 का आशीर्वाद चाहिए जीवन में, और लेते रहना, जब तक संभव हो लेते रहना। एक आशीर्वाद मां का, एक आशीर्वाद महात्मा का यानी गुरु का, और एक आशीर्वाद परमात्मा का यानी भगवान का। 3 के आशीर्वाद जीवन भर लेते रहना। अब व्याख्या अगर एक की करें तो एक की भी पूरी नहीं हो पाएगी। अभी मुश्किल से 8 दिन भी नहीं हुए होंगे, एक बेटा आया था। वो कहने लगा, माँ मैंने बहुत कीमती चीज खो दी। मैंने कहा कि क्या खो दिया? बोले, माँ मैंने कोरोना में मेरी माँ खो दी, और जब खो दी माँ को, अब मुझे कीमत समझ में आ रही है कि माँ क्या चीज है। अब समझ में आया। उसकी आंखें गीली हो गई, और जब जब माँ की याद घायल करती है तो माँ मैं आपके पास आता हूं कि एक माँ तो मुझे छोड़ के चली गई, एक माँ बची है। आठ दिन भी नहीं हुए होंगे इस बात को। जब जब याद आती है मैं आपके अंदर अपनी माँ को देख लेता हूं तो शांति मिलती है। कि जितनी खुशी माँ को मिलती है, तुम बरसते पानी में चले गए कोई सामान लेने, उधर से आए तो तुम भीग गए तो बाप डांटेगा। ऐसे ही उठ के चल दिया, छाता लेके जाता, रेन कोट लेके जाता, वो चिल्लाने लगा। और माँ तो तुरंत टावेल लेके आई और बेटे का सिर पोंछने लगी। अरे तू कितना गीला हो गया, भीग गया है, जल्दी कर, सर पोंछ दिया है ना, पानी में सिर हो गया तेरा, चल कपड़े बदल जल्दी से, कुछ खा ले थोड़ा सा, बहुत देर हो गई तेरे को। ये माँ है और वो पिता है। दूसरी बात, माँ का इसलिए आशीर्वाद लो, माँ बचपन संवार देती है। ये बालिका बैठी आपके सामने, छोटी सी थी, तब से मेरे मंच पे बोल चुकी है। देखो उसका बचपन, तीन चीजें हैं। एक है कल्चर, एक है नेचर, एक है फ्यूचर। कल्चर कैसा संस्कार, यही तो है कि पोलियो की दवा बचपन में पिलाई जाती है, 55 में नहीं। और जो दवाई बचपन में पीते हैं, भौतिक दृष्टि से वो अपंग होने से बचते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से अपंग भी पर्वत चढ़ जाता है। पंगु चढ़े गिरी
वरगहन। यदि ये चीज बचपन से मिल गई तो अंधा देखने लगता है, लेकिन ये सब समझना मुश्किल है ना। अंधा देखने लगता है, हाँ देखने लगता है। एक मित्र अपने मित्र के पास गया, ये बड़ा गरीब था, वो बड़ा अमीर था। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वो धनाढ्य है। चलो अपने मित्र से मिलने चले, हो सके इस बुरे समय में वो थोड़ा सा मुझे कुछ काम आ जाए। इस उम्मीद से वो गया। मित्र ने ऊपर गच्ची पे, ऊपर गैलरी में से ही उसे देख लिया कि ये मेरा मित्र है। जैसे ही वो आया अंदर, पहचानने से मना कर दिया। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, तुम्हें जानता भी नहीं हूं, तुम आए कैसे हो? उसने बोला कुछ नहीं, मैंने सुना था मेरा मित्र आंखों से अंधा हो गया है तो खबर लेने आया था। आंख होती तो पहचान लेता, लेकिन अंधा हो गया है ऐसा मैंने सुना, इसलिए खबर लेने चला आया। मन नहीं माना, पर उस अंधे की आंखें खुल गई उसके शब्द से। यही तो बात है। वो बिल्ली अपने बच्चे को साथ घर घुमाती है, तब उसके बच्चे की आंखें खुलती है। और भगवान ने हमें 84 कमरों में घुमाया है। घुमाया नहीं, 84 नहीं, 84 लाख इतने कमरे में घुमाया लेके। यहां से वहां बिठाया, वहां से वहां बिठाया, वहां से वहां बिठाया, वहां से वहां बिठाया। आंखें खुली नहीं खुली। बिल्ली के बच्चे की 7वें घर में आंख खुल जाती है और आपकी 83,99,999 योनि कमरे बदल दिए, 84 लाखवां कमरा मिला है। ये आंख खुलने के वास्ते मिला है। वहां 7वें घर खुलती है और यहाँ 84 लाखवें घर में अगर आंख खुली तो भाग्य समझ लेना। खुले तो शायद खुल जाए। काय के लिए आए यहां बताइए? अगर उद्यान को सरकार नहीं संवारेगा, समाज रूपी उद्यान को सरकार नहीं संवारेगा, देश रूपी उद्यान को, बगीचे को सरकार नहीं संवारेगा, परिवार रूपी बगीचे को माँ बाप नहीं संवारेंगे, तो फिर बचा कौन? और जो बचा वो है गुरु। हर पौधे पे नजर रखनी पड़ती है तो उद्यान बरकरार रहेगा, है ना। हर पौधे पे नजर, किसकी कटिंग करनी है, किसकी डाली छाटनी है, कौन सा पत्ता पीला पड़ा है तो हटाना है, कौन सा अवगुण आ गया है तो हटाना है। कौन करेगा? सरकार भी नहीं करेगी, माँ बाप भी नहीं करेंगे, कौन करेगा? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? इस काट छांट की, इस बगीचे के काट छांट की कौन जिम्मेदारी लेगा? इसलिए गुरु लेता है जिम्मेदारी, है ना। कांपना मत काट छांट से।